नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य में ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। हम उन सारे लोगों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इंडियन रेलवे काफ़ी खबरों में है। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को कवर करेंगे। इसकी हिस्ट्री देखेंगे, कब ये बनी, क्यों ये बनाई गई, क्यों इसकी शुरुआत की गई, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं। शॉर्टेस्ट ट्रैवल करने वाली ट्रेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट ट्रैवल करने वाली ट्रेन कौन सी है, ये जो हाथी यहाँ पे बना हुआ है इसका क्या मतलब है, सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 200 साल पहले भारत में रेलवेज़ की ज़रूरत को रियलाइज़ किया गया, महसूस किया गया। इस ज़रूरत को पूरा किया 1837 में आर्थर कॉटन ने। ये हैं आर्थर कॉटन, इनका पूरा नाम है जनरल सर आर्थर थॉमस कॉटन। ये ब्रिटिश जनरल और इरिगेशन इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी डिवोट करी इरिगेशन और जो नेविगेशन कैनाल्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया। जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था तो ब्रिटिश इंडिया के समय आर्थर कॉटन वो व्यक्ति थे, जनरल सर आर्थर थॉमस कॉटन, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत में, ब्रिटिश इंडिया में इरिगेशन और नेविगेशन कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए डिवोट कर दी। सबसे पहले जो इन्होंने ट्रेन शुरू करी थी वो रेड हिल से चिंताद्रिपत ब्रिज तक थी मद्रास में। तो पहली जो ट्रेन थी वो मद्रास में शुरू की गई थी, रेड हिल से चिंताद्रिपत ब्रिज तक। इस रेलवे का पर्पस था हैवी स्टोन्स ऑफ ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट करना। बड़े बड़े जो ग्रेनाइट के स्टोन्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करना रेड हिल से चिंताद्रिपत ब्रिज तक। तो ये इसका एक एम था, इसका पर्पस था, जिसके लिए सबसे पहली ट्रेन रेड हिल से चिंताद्रिपत ब्रिज तक बनाई गई थी मद्रास में। तो क्योंकि इस रेलवे की शुरुआत रेड हिल से हुई थी, क्योंकि वो पहला स्टेशन था, वहाँ से चिंताद्रिपत ब्रिज तक ये बनाई गई थी मद्रास में। तो क्योंकि पहली जो रेलवे थी वो रेड हिल से स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम रखा गया रेड हिल रेलवे। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत की जो सबसे पहली रेलवे थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था रेड हिल रेलवे। इसके बाद 1845 में इसी आर्थर कॉटन ने एक और रेलवे को बनाया था। इसका एम क्या था, इसका एम था गोदावरी रिवर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट करना था, जिसके लिए काफ़ी स्टोन्स की ज़रूरत थी। तो ये दूसरी रेलवे बनाई गई ताकि जो हैवी स्टोन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एट द गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के ऊपर एक डैम बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए स्टोन्स की ज़रूरत थी, इसलिए 1845 में दूसरी रेलवे बनाई गई, जिसके लिए इस रेलवे को बनाया गया था। तो इसका नाम रखा गया था गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। उसी प्रकार से 1851 में दोबारा एक रेलवे बनाई गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना था रूरकी में, क्योंकि वहाँ पर एक सोलानी रिवर के ऊपर एक्विडक्ट बनाना था। तो इस प्रकार से रेलवेज़ की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हमने जब पहली बात करी, दूसरी बात करी, ये तीसरी बात करी। पहले हमने बात करी कि रेड हिल से लेके तो चिंताद्रिपत ब्रिज तक बनाई गई रेलवे, जिसका काम क्या था, हैवी स्टोन्स ऑफ ग्रेनाइट्स को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरी, जब गोदावरी रिवर के ऊपर डैम बनाना था तो दोबारा रेलवे बनाई गई। जब सोलानी रिवर के ऊपर डैम बनाना था तो वहाँ पर भी एक रेलवे लाइन बनाई गई। तो इन सारों से आपको क्या पता चला कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ये जो रेलवे लाइंस हैं ये बनाई जा रही हैं। अभी कोई सच कोई बड़ी रेलवे का विस्तार नहीं हो रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए रेलवे लाइंस को बनाया जा रहा है और बाद में इनको डिसमेंटल भी कर दिया गया। यानी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया गया, उसके बाद उसने अपना पर्पज़ पूरा किया, जब पर्पज़ पूरा हो गया तो इसको डिसमेंटल कर दिया गया। ये स्टार्टिंग में था। सबसे पहले ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आई, ये भारत की पहली ऑफिशियल रेलवे बनी। इसको बनाया गया 16 अप्रैल 1853 में और इसने सबसे पहले फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया 400 पैसेंजर्स के साथ। तो सबसे पहली जो फर्स्ट ऑफिशियल रेलवे थी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने तीन आपको बताई वो कौन सी थी, वो एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। जैसे ही वो पर्पज़ पूरा हो गया उसे डिसमेंटल कर दिया गया। तो पहली ऑफिशियल रेलवे जो बनी वो बनी द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 16 अप्रैल 1853 में। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया 400 पैसेंजर्स के साथ, बोरी बंदर से लेके तो
ठाणे महाराष्ट्र में। तो सबसे पहली द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो फर्स्ट ऑफिशियल रेलवे है 16 अप्रैल 1853 में, जिसने सबसे पहले फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया 400 पैसेंजर्स के साथ, वो कहाँ से कहाँ चली, बोरी बंदर से ठाणे तक चली महाराष्ट्र में। फर्स्ट ऑफिशियल जो इंडियन पैसेंजर ट्रेन थी वो 3 इंजन्स के ऊपर ऑपरेट हुई थी 1853 में, साहिब, सुल्तान और सिंध। अब इन तीनों इंजन्स को, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि इंजन से सवाल पूछे, मगर अब क्योंकि ये पहली पैसेंजर ट्रेन है तो सवाल पूछा जा सकता है। तो इनको याद रखने का ट्रिक क्या है, सासू ने किया सिन, सिन मतलब अपराध, तो सासू जैसे सासू माँ होती है सासू, सासू ने किया सिन, सा से आ गया साहिब, सू से आ गया सुल्तान, सिन से आ गया सिंध। तो सासू ने किया सिन, तो साहिब, सुल्तान और सिंध। अब ट्रेन जो थी वो हालांकि ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन थी, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी उस समय, कि एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। लेकिन ट्रेन की वजह से काफ़ी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं वो हमारे सोसाइटी में देखने को मिले। फास्ट कम्यूट हो गया पीपल्स का अराउंड द कंट्री, पूरे भारत में जो है वो काफ़ी इजीली, पहले पैदल चलना पड़ता था, अब रेलवे में काफ़ी इजीली कम समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकते हैं। इससे पॉलिटिकल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब ध्यान दीजिए ये कब की बात हो रही है, 1853 की, ब्रिटिश इंडिया की। उस समय भारत में लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बुझाना शुरू हुए थे। आपने तो 1857 का रिवोल्ट देखा ही था, तो उससे पहले भी छुटपुट घटनाएं हो रही थी। तो पॉलिटिकल लीडरशिप और फ्रीडम फाइटर्स ऑलरेडी बन चुके थे। तो यहाँ पे जब फास्ट कम्यूट शुरू हो गया तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ पॉलिटिकल लीडर्स को और फ्रीडम फाइटर्स को, अपनी जो मूवमेंट है उसे पूरे के पूरे भारत में स्प्रेड करने के लिए। इसके साथ साथ इससे हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन भी हुई, इससे काफ़ी स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक हुए। जैसे पहले कई लोग सोचते थे कि अच्छा रिवर पार नहीं करनी है, ठीक है ना, या पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगे या कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब जब रेलवे शुरू होगी उसके बाद इस प्रकार के जो स्टीरियोटाइप्स थे ये सारे के सारे ब्रेक हो गए। और फिर धीरे धीरे जैसे रेलवेज़ की एक्सपेंशन हुई तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि रेलवे में छोटा मोटा जो भी मतलब काम करना है ना, कोई यहाँ से वहाँ सामान लेने का काम है, कूली का काम है, या और जो भी काम है वो किससे करवाया जाएगा। अब गोरे तो करेंगे नहीं भाई, वो तो खुदा हैं, महाशय हैं, ठीक है ना, वो तो ये सोच के बैठे हैं कि भैया हम तो बड़े कल्चर वाले हैं और ये तो मतलब ऐसे ही हैं, बेहुदा से लोग हैं, तो छोटा मोटा जो काम होगा वो इंडियन से करवाया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा उनको। लेकिन उससे चलो थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, जो काम कराएंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा थोड़ा बहुत। तो जैसे जैसे रेलवेज़ का एक्सपेंशन हुई वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी भारत में इंक्रीज़ हुई। आज के समय पूरे भारत में 1.254 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन रेलवेज़ के, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 1.254 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं पूरे भारत में इंडियन रेलवेज़ के। पूरी दुनिया में हमारे भारत की रेलवे 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। मतलब एम्प्लॉयर का वो मतलब होता है जो जॉब देती है। जैसे मान लो कल को मैंने एक कंपनी बना ली, आप मेरी कंपनी में काम करते हो, तो मैं क्या हुआ, एम्प्लॉयर, मैंने तुम्हें एम्प्लॉय रखा तो मैं एम्प्लॉयर हो गया। तो पूरी दुनिया में 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी इंडियन रेलवेज़, ये बहुत बड़ी बात है। भारत में 65,000 किलोमीटर्स की वो पूरा एरिया है जो कि हमारी इंडियन रेलवे ऑपरेट करता है। तो जितनी भी ट्रेन चलती है ना, जैसे पटरियाँ, जितनी भी जैसे ट्रेन चलती हैं, तो कितना पूरा एरिया कवर करता है, 65,000 किलोमीटर का वो जो एरिया, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पूरे भारत में इंडियन रेलवेज कवर करता है। ये 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरी दुनिया में। इंडियन रेलवे जो है उसके पास इंडियन माउंटेन रेलवेज भी होती हैं। कुछ स्टेशंस हैं इंडियन माउंटेन रेलवेज़ के अंडर, जैसे कि आपके पास दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ आता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज़ आता है, कालका शिमला रेलवेज़ आता है। तो ये जो स्टेशंस हैं ये किसके अंडर आते हैं, इंडियन माउंटेन रेलवेज़ के अंडर। इंडियन रेलवे जो है उसके पास दुनिया का सबसे एक्सटेंडेड रेलवे प्लेटफॉर्म है। कहाँ पर है, गोरखपुर स्टेशन में, यानी एरिया वाइज सबसे एक्सटेंडेड रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में है, गोरखपुर स्टेशन है, जिसकी लेंथ 1350.26 मीटर्स है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये अब मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि पूरी दुनिया का, भारत का नहीं पूरी दुनिया का मोस्ट एक्सटेंडेड रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर स्टेशन। लेंथ कितनी है, 1350
33.26 मीटर। ये आता है गोरखपुर स्टेशन। तो ये है मोस्ट एक्सटेंडेड रेलवे प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया का। दूसरे नंबर पर जो है वो भी भारत में ही है, खड़गपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। ये है 833.0184 मीटर्स। पहला गोरखपुर स्टेशन था मोस्ट एक्सटेंडेड रेलवे प्लेटफॉर्म। कितना इसकी लेंथ थी? 1350.26 मीटर्स। ये गोरखपुर, ये खड़गपुर। कितनी है इसकी लेंथ? 833.0184 मीटर्स। तो फर्स्ट और सेकंड मोस्ट एक्सटेंडेड रेलवे प्लेटफॉर्म्स भारत में हैं। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज भी बना रहा है रिवर चिनाब के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने एक अलग वीडियो में भी कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चिनाब रिवर के ऊपर जो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज बन रहा है उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी खबरों में था ये, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली मेट्रोपोलिस जहाँ पे कंप्यूटराइज रिजर्वेशंस की फैसिलिटी जो है वो दी गई, कि वहाँ पे जो ट्रेन की रिजर्वेशन है वो कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है, वो भी सबसे पहले न्यू दिल्ली में हुई, भारत में हुई 1986 में। ये भी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट मेट्रोपोलिस विद कंप्यूटराइज रिजर्वेशन फैसिलिटी 1986 में इंडियन रेलवेज में दी। कहाँ पे? दिल्ली में। हमारे भारत में एक विवेक एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है जिसका पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है। ये है विवेक एक्सप्रेस। ये हमारे भारत में, ये है भारत। यहाँ पे डिब्रूगढ़ असम से, ये लाल लाइन को देखिएगा, डिब्रूगढ़ से चली कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो डिब्रूगढ़ से लेके तो ये ऐसे करके कन्याकुमारी तक जाती है। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है पूरी दुनिया में। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। और इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस ये कवर कर दी है डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक? 4273 किलोमीटर्स। अभी ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जितना मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, कईयों ने कुछ बताया हुआ है, कईयों ने कुछ बताया हुआ है। तो मैक्सिमम लोगों ने जो 4273 किलोमीटर्स बताया तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आपको कोई और लेजेंड में सोर्स लगता है और आपको लगता है कि वो सही है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब इसको स्टडी किया तो कुछ ने कुछ और बताया था, कुछ ने कुछ और बताया था, मैक्सिमम ने यही बताया था, तो मैंने यही लिख दिया। तो 4273 किलोमीटर्स का जो एरिया है, जो डिस्टेंस है एक्चुअल में, वो ये कवर करता है डिब्रूगढ़ से लेके तो कन्याकुमारी तक। विवेक एक्सप्रेस पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है इसका। इंडियन रेलवे जो है उसके पास 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। कौन कौन सी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और इंडियन माउंटेन रेलवेज। तो ये 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा ओन की जाती हैं। अब इंडियन रेलवेज के काफ़ी म्यूजियम भी हैं जो दिल्ली, कोलकाता, तिरुचिपल्ली, कानपुर, घूम, मैसूर, चेन्नई और पुणे यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो इतनी जगहों पे इंडियन रेलवे के जो म्यूजियम्स हैं वो लोकेटेड हैं। लेकिन कंट्री की कैपिटल में, जो हमारे भारत में दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो म्यूज़ियम है, रेलवे म्यूज़ियम, वो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट रेलवे म्यूज़ियम है। तो इंडियन रेलवे के बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम है दिल्ली में, कोलकाता में, कानपुर में, घूम में, मैसूर में, चेन्नई में, पुणे में, तिरुचिपल्ली में। लेकिन जो दिल्ली में है वो एशियन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट रेलवे म्यूज़ियम है। हमारे भारत में एक रेलवे टनल आता है, पीर पंजाल रेलवे टनल। इसकी जो लेंथ है 11.215 किलोमीटर्स है। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। इसकी खासियत ये है कि ये जो टनल है इसकी मोस्ट एक्सटेंडेड लेंथ है पूरे देश में, यानी सबसे लंबा जो देश में कोई टनल है, मतलब रेलवे टनल, वो पीर पंजाल रेलवे टनल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जिसकी लेंथ है 11.215 किलोमीटर्स। 1 दिसंबर 2007 को एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए ट्रेन चलाई गई थी वर्ल्ड एड्स डे के दिन। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक स्पेसिफिक कैंपेन ट्रेन चलाई गई थी 2007 में। ये कैंपेन जो थी इसको ऑपरेट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। इस अवेयरनेस कैंपेन में जिस ट्रेन का यूज़ किया गया था उसका नाम था रेड रिबन एक्सप्रेस। तो ध्यान रखिएगा कि 1 दिसंबर 2007 को एड्स के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन ट्रेन को चलाया गया था। उस ट्रेन को किसने ऑपरेट किया था? इंडियन रेलवेज ने। उस ट्रेन का नाम क्या था? रेड रिबन एक्सप्रेस। ये है रेड रिबन एक्सप्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड रिबन एक्सप्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ है जिंदगी जिंदाबाद। ये चलाई गई थी 1 दिसंबर 2007 को लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए।
1 दिसंबर 2007, 1 दिसंबर जो है वहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की एक सिटी है मथुरा, जिसके पास मोस्ट नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक्स का रिकॉर्ड है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक्स के बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है ये किसके पास है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास है। इस सिटी में जो रेलवे लाइन है वहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक्स हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है जो मथुरा के पास है। इंडियन रेलवे जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। तो पहले पर आता है अमेरिका, दूसरे पर आता है रशिया, तीसरे पर आता है चाइना, चौथे पर आता है हमारा प्यारा भारत। देखिए हमारे भारत में उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट रूट है किलोमीटर्स में। तो जैसे रेलवे लाइन है ना, तो सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का जो रूट है, ट्रेन का रूट है, वो किसके पास है? वो उत्तर प्रदेश के पास है। कितना है? पूरे भारत का 13.6%। तो पूरे इंडिया का 13.6% जो रूट है रेलवे का, वो इन किलोमीटर्स ऑब्वियसली वो कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद आता है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। तो पहले नंबर पर आता है यूपी, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर आंध्र प्रदेश, पाँचवें पर गुजरात। हमारे भारत में 1951 में 6 इंडियन रेलवेज के जोन्स हुआ करते थे। उसके बाद 2 और जोन्स को ऐड किया गया। 1952 आते आते नंबर ऑफ जोन्स 9 हो गई। और अगर हम आज की बात करें तो आज इंडियन रेलवेज की 16 जोन्स हैं। अब कोलकाता मेट्रो जो है वो किसी भी जोन का पार्ट नहीं है। कुछ लोग इसे इंडियन रेलवे की 17th जोन कंसीडर करते हैं। तो कोलकाता मेट्रो को 17th जोन कुछ लोगों के द्वारा कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये किसी भी जोन का पार्ट नहीं है। हर एक जोन में एक जनरल मैनेजर होता है जो उस पर्टिकुलर जोन का हेड होता है, और वो डायरेक्टली जो रेलवे बोर्ड है उसे रिपोर्ट करता है। अब हमारे भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे एक स्पेशल एग्जीबिशन ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम रखा गया था संस्कृति एक्सप्रेस। तो यह आपने ध्यान रखना है कि संस्कृति एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो कि एक स्पेशल एग्जीबिशन ट्रेन थी जिसे 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोमेमोरेट करने के लिए, यानी याद करने के लिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो 150th बर्थ एनिवर्सरी थी उसे कोमेमोरेट करने के लिए एक स्पेशल एग्जीबिशन ट्रेन को चलाया गया था और उसका नाम था संस्कृति एक्सप्रेस। लालू प्रसाद यादव जी आप सब जानते हैं, काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन हैं बिहार के, हमारे भारत के रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने दुरंतो ट्रेन की शुरुआत करी थी संपर्क क्रांति एक्सप्रेसेस के नाम पे। आज के समय हमारे भारत में 27 दुरंतो ट्रेन्स हैं। तो दुरंतो ट्रेन्स होती क्या हैं? देखिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रेन्स होती हैं जो इंडियन रेलवेज़ के द्वारा चलाई जाती हैं। इनिशियली को जो भी पैसेंजर दुरंतो ट्रेन में या दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल करता था तो उसमें एक ओरिजिन हुआ करता था और एक उसकी डेस्टिनेशन। बीच में किसी भी स्टॉप में नहीं रुका जाएगा। तो आपको एक ओरिजिन है, जैसे मान लो पॉइंट ए है और उसको पॉइंट डी में जाना है। बीच में अगर मान लीजिए कि आप पॉइंट बी में, कोई बी नाम की एक सिटी है जहाँ पे आप जॉब करते हो, तो आप इस ट्रेन को नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि ये सिर्फ ओरिजिन और डेस्टिनेशन में चलती है, सीधे नॉन स्टॉप, बीच में कहीं रुकती ही नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब आप 2016 से पॉसिबल है कि आप टिकट्स को कुछ टेक्निकल स्टॉप्स जो हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी ये बीच में ली जा सकती है, पहले नहीं होती थी। पहले ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक की बात होती थी। अब हम बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस की, जिसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हाई स्पीड कनेक्शन है वेरियस रेलवे स्टेशंस का कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली से। तो ये न्यू दिल्ली की कैपिटल सिटी है, इससे बाकी स्टेट्स की जो कैपिटल सिटी हैं पूरे भारत में, वहाँ के लिए उनको कनेक्ट करने के लिए जो रेलवे चलाई गई उसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस इन 1969 फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड कनेक्शन फ्रॉम वेरियस रेलवे स्टेशन इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली टू द कैपिटल सिटीज़ ऑफ वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। तो यह आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली से बाकी स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं उनके बीच में एक हाई स्पीड कनेक्शन रेलवे ट्रेन जो है वो चलाई गई थी जिसका नाम था राजधानी एक्सप्रेस। नाम से ही पता चल रहा है ना, राजधानी, राजधानी मतलब कैपिटल। तो राजधानी एक्सप्रेस तब चलाई गई थी 1969 में। सबसे पहली जो राजधानी थी वो न्यू दिल्ली स्टेशन से होवरा स्टेशन के लिए निकली थी, जिसने 16 घंटे 55 मिनट्स में 1445 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे कवर किया था। होवरा स्टेशन कहाँ पर है सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल में। अगर नहीं जानते तो मैंने बता दिया।
न्यू दिल्ली हबीबगंज शताब्दी एक्सप्रेस ये फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, जो 155 किलोमीटर्स पर आवर इतनी स्पीड से चलती है। शताब्दी ट्रेन जो थी उनकी जो जर्नी होती है अप एंड डाउन वो सेम ही डे में होती है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, पॉइंट बी से उसी दिन पॉइंट ए आ जाएंगी। इस प्रकार की जो ट्रेन है उनको हम शताब्दी ट्रेन बोलते हैं। अब आती है गरीब रथ। गरीब रथ जो है इसको इंडियन रेलवेज ने 2005 में इंट्रोड्यूस किया था। अब कई ऐसे लोग होते हैं जो राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस की जो फुल्ली एयर कंडीशन कोचेज होते हैं उनके टिकट्स नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसे लोगों को फुल एयर कंडीशन ट्रैवल प्रोवाइड करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज ने 2005 में गरीब रथ चलाई थी। पहली गरीब रथ ट्रेन जो थी वो सहरसा बिहार से अमृतसर पंजाब में चली थी। दिसंबर 20 2010 में इंडियन रेलवे ने जो 5 डिजिट नंबरिंग सिस्टम था उसे डिप्लॉय किया था 4 डिजिट सिस्टम के बजाय। पहले 4 डिजिट हुआ करता था। 2010 में 20 दिसंबर 2010 में इसको ख़त्म करके 5 डिजिट नंबरिंग सिस्टम जो है उसे डिप्लॉय किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन रेलवेज जो है वो 10,000 से ज़्यादा ट्रेन्स को डेली रन करती है। तो इन सारों को एक अलग अलग नंबर देने के लिए 5 डिजिट नंबरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल्स या फिर जो हॉलीडेज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा रश होता है उस समय कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी ट्रेन होंगी जो कुछ फेस्टिवल्स या हॉलीडे रश को कम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने अलग अलग जगहों से अपने घरों में जाना है, तो उस समय जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी उनके पीछे मतलब जो प्रीफिक्स होगा, आप जानते हैं ना प्रीफिक्स जो पहले लगता है, प्रीफिक्स होगा वहाँ पे 0 होगा। तो जब भी तुम किसी ट्रेन में प्रीफिक्स 0 देखो तो तुम समझ जाओगे कि ये स्पेशल ट्रेन है जो फेस्टिवल या फिर जो हॉलीडे रश है उसे क्लियर करने के लिए चलाई गई है। इंडियन ट्रेन जो है उसके पास वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है। कौन सी ट्रेन के पास? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ के पास। तो ये है ब्यूटीफुल दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़। हमारे भारत से जो ट्रेन पाकिस्तान की तरफ चलती है उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। हमने पाकिस्तान के साथ समझौता ही करने पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से सुधरता नहीं है। और जैसे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो नेबर है, पड़ोसी है, वो बदले नहीं जाते, तो पाकिस्तानियों के साथ हमें समझौते ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए वहाँ से आप याद रख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चली थी उसका नाम समझौता एक्सप्रेस था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो चली उसका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस है। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे एक दिन में 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करती है। अब आप खुद ही सोचो कि इंडियन रेलवेज इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हर दिन 2.5 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडियन रेलवे से। बहुत बड़ी बात है। हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम में एक लॉन्गेस्ट नेम है। जितने भी स्टेशन हैं उनमें एक स्टेशन है जिसका सबसे बड़ा नाम है और वो नाम है वेंकटा नरसिम्हा राजू वरीपेटा। ये रेलवे स्टेशन का नाम है और ये जो रेलवे स्टेशन है ये लॉन्गेस्ट नेम वाला रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे सिस्टम में। तो ध्यान रखना है आपने, वेंकटा नरसिम्हा राजू वरीपेटा ये जो नाम है रेलवे स्टेशन का, ये लॉन्गेस्ट नेम है किसी भी रेलवे स्टेशन का इंडियन रेलवे सिस्टम में। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है इंडिया का? घूम रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल में। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया में केरल में है वलरपदम ब्रिज 4.62 किलोमीटर्स। ये लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है। स्लोगन क्या है इंडियन रेलवे का? बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। और इसमें कोई डाउट नहीं है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया के 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ऑब्वियसली लाइफलाइन होगी देश की। तो ये लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, ये हमारी इंडियन रेलवे का स्लोगन है। स्लोएस्ट ट्रेन इंडिया की मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, ये ट्रेन भारत की स्लोएस्ट ट्रेन है। ये सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। 15 टाइम्स स्लोअर है ये जो हमारी फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन है उसके कंपैरिजन में। अब इसका कारण ये भी है कि ये एक हिली रीजन है तो वहाँ पे कोई बड़ी ज़्यादा स्पीड चलाई भी नहीं जा सकती है। ये ट्रेन जो है ये हिली रीजन पे चलती है और वहाँ जो स्पीड लिमिट्स हैं उनके साथ कंप्लाई भी करना पड़ता है। तो स्लोएस्ट ट्रेन कौन सी है? मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। शॉर्टेस्ट रन बाय ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो बहुत ही शॉर्टेस्ट मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए चलती है, वो है नागपुर से अजनी स्टेशन तक चलने वाली ट्रेन। ये 3 किलोमीटर तक की चलती है सिर्फ। नेक्स्ट आता है शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम। हमने लॉन्गेस्ट तो देख लिया, अब शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम 2 हैं। एक आता है इब झारसुगुड़ा में उड़ीसा में।
तो ये इब है, ये देखो दो ही शब्द हैं, तो ये शॉर्टेस्ट स्टेशन का नाम है। तो एक इब आ गया और एक आ गया ओध, ये ओडी ओध, ये नियर आनंद इन गुजरात, तो ये गुजरात में है। तो दो जगह पे शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम है, ओडिशा में, गुजरात में। ओडिशा में जो है नियर झरासगुड़ा, उसका नाम है इब, और जो गुजरात में उसका नाम है ओध। ट्रेन विद मोस्ट स्टॉप्स, एक ऐसी ट्रेन जो सबसे ज़्यादा स्टॉप लेती है। होवड़ा से अमृतसर चलने वाली ट्रेन है जो सबसे ज़्यादा स्टॉप लेती है, 115 हाल्ट लेती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप्स बाय एन एक्सप्रेस और मेल ट्रेन, तो ये आपने ध्यान रखना है। होवड़ा से अमृतसर जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसमें 115 हाल्ट लिए जाते हैं। भारत में महाराष्ट्र स्टेट में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे दो डिफरेंट स्टेशन हैं एक ही जगह पे, सेम लोकेशन पे दो डिफरेंट स्टेशन है। स्टेशंस का नाम है श्री रामपुर और बेलापुर। अब हालांकि ये सेम ही लोकेशन पर हैं लेकिन ये ट्रैक के ऑपोजिट साइड्स में है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक ही लोकेशन है जहाँ पे दो स्टेशंस हैं, एक श्री रामपुर एक बेलापुर। एक जो आपके पास रेलवे रूट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट ट्रैक में है। एक ऐसा जंक्शन जहाँ से बहुत ज़्यादा रूट्स ओरिजिनेट होते हैं, एक जंक्शन है यहाँ से बहुत ज़्यादा रूट्स ओरिजिनेट होते हैं। कौन सा है? मथुरा। 7 रूट्स ओरिजिनेट होते हैं यहाँ से। बिजिएस्ट स्टेशन हमारे भारत में विजयवाड़ा जंक्शन जो है उसको बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है। 247 यूनिक ट्रेन जो हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। हमारे इंडिया में ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव है, इंडियन रेलवे के पास अभी भी ओल्डेस्ट प्रिजर्व लोकोमोटिव है और ये फेरी क्वीन में है जिसको 1855 में बनाया गया था। तो फेरी क्वीन ये है, फेरी क्वीन। तो इस फेरी क्वीन नाम की ट्रेन में ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव है जिसको 1855 में बनाया गया था। हमारे भारत में स्टीम लोकोमोटिव्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था 1972 में। हमारे भारत में पहला अंडरग्राउंड रेलवे जो है पब्लिक के लिए उसे कैलकाटा मेट्रो में ओपन किया गया था। इंडिया में 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला स्टेशन तक पहली इलेक्ट्रिक कोच चली थी। इंडियन रेलवेज हर दिन 19,000 ट्रेन को रन करती है, ये बहुत बड़ा नंबर है। स्टेट विद हाईएस्ट पर कैपिटा रेल रूट, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे पर कैपिटा हाईएस्ट रेल रूट है वो है आंध्र प्रदेश, 0.1 मीटर पर पर्सन। स्टेट विद लोएस्ट पर कैपिटा रेल रूट, हमने देखा हाईएस्ट पर कैपिटा रेल रूट कौन सा? आंध्र प्रदेश। लोएस्ट कौन सा है? केरल। आंध्र प्रदेश 0.1 मीटर पर पर्सन, केरला 0.03 मीटर पर पर्सन। भारत में एक नवापुर रेलवे स्टेशन है, इसकी खासियत ये है कि ये 2 स्टेट्स में बना है। ये है नवापुर रेलवे स्टेशन। अब देखिए इसका जो आधा हिस्सा है वो महाराष्ट्र में है और आधा हिस्सा गुजरात में है। ये देखो ये यहाँ पे भारत का तिरंगा है, ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये देखो ढंग से ये डिवाइड किया गया है। ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र है, ये वाला हिस्सा गुजरात है। तो ये नवापुर रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 स्टेट्स में है, आधा महाराष्ट्र में आधा गुजरात में। अब देखो इंडियन रेलवेज में स्टार्टिंग में ना टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। इंडियन रेलवे के जब 50 साल हो गए थे तब जाके इंडियन रेलवे में टॉयलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखना आपने कि इंडियन रेलवे जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। जब इंडियन रेलवेज के 50 साल हो गए तब वहाँ पे टॉयलेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन रेलवे जो है उसका अपना मास्कट भी है, उसको बोलते हैं भोलू, द गार्ड एलिफेंट। ये है भोलू, ये इंडियन रेलवे का मास्कोट है, ध्यान रखिएगा। कंप्रेस नेचुरल गैस फ्लैग ऑफ हुई, 2 ट्रेन फ्लैग ऑफ हुई, रेवाड़ी से रोहतक और रेवाड़ी से बीकानेर स्टेशन। ये है रेवाड़ी, हरियाणा का रेवाड़ी स्टेशन, यहाँ से रोहतक और बीकानेर। 2 ट्रेन जो कि पहली कंप्रेस नेचुरल गैस से चलने वाली ट्रेन थी उनको फ्लैग ऑफ किया गया था। मोबाइल एम इंडिकेटर, ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए मुंबई सबर्बन ट्रेन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, मोबाइल एम इंडिकेटर। फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा ये है लॉर्ड डलहौजी। पहली एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन शताब्दी ट्रेन थी जो मुंबई से गोवा, ये आप देखिए डबल डेकर है ना, एक ये, तो ये कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से गोवा। पहली डबल डेकर ट्रेन जो है उसे अक्टूबर 2011 में फ्लैग ऑफ किया गया था। हमारे भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन थी जिसको मुंबई से पुणे में चलाया गया 1931 में, ये है डेक्कन क्वीन। लार्जेस्ट जोन कौन सी है इंडियन रेलवे की? नॉर्दर्न रेलवे। फर्स्ट एसी ट्रेन बॉम्बे से बड़ौदा चली थी 1936 में। इंडियन रेलवेज के ऊपर पहली स्टैंप 4 आना की किंग जॉर्ज के द्वारा शुरू की गई थी 10 दिसंबर 1936 में।
पहले रेल मिनिस्टर कौन थे आज़ादी के बाद? जॉन मथाई। ये हैं जॉन मथाई, जो आज़ाद भारत के पहले रेल मिनिस्टर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब इस दुनिया में ऐसे भी देश है जहाँ पे रेलवे लाइन ही नहीं है। अब आप सोचो कि भारत में रेलवे कितनी इंपॉर्टेंट है। 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को ये ट्रांसपोर्ट करती है। इतनी ज़्यादा तो मालगाड़ियाँ हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। मगर कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे आपको रेलवे लाइन ही नहीं देखने को मिलेगी, जैसे लेबनान, मॉरिशस, लीबिया, अर्जेंटीना, इवन अफ़गानिस्तान, पापुआ न्यू गिनिया। ये वो देश हैं जहाँ पे रेलवे लाइन ही नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टनल्स कालका शिमला डिवीज़न जो है नॉर्दर्न रेलवे की, वहाँ देखने को मिलते हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है वो वैसे भी काफ़ी फेमस है। बहुत ही सीनिक ब्यूटी होती है, खासकर जब बर्फ़ पड़ती है बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टनल्स आपको कालका शिमला रेलवे ट्रैक में देखने को मिलेंगे। 103 टनल हैं, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि बालकू राम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, तो अंग्रेज़ों ने जब एक रेलवे ट्रैक बनाना था तो इनसे मदद मांगी थी। और इन्होंने भालकू राम जी, क्योंकि ये वहाँ के लोकल थे, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बताया था। आगे आगे ये चल रहे थे और पीछे पीछे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो चल रहे थे। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक का जो रास्ता है वो भालकू राम जी ने बताया था। अगर आप कभी भी शिमला जाओ तो वहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड में एक छोटा सा रेलवे म्यूजियम है कि छोटा मोटा मतलब एक ऐसे रेलवे म्यूजियम सा बना हुआ है। वहाँ पर आपको इनकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में। तो अगर आप कभी भी शिमला जाओ तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। भालकू राम जी के द्वारा ये कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है ये बना था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टनल्स वाली जो रेलवे ट्रैक है वो यही है, 103 टनल है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत में हिमसागर एक्सप्रेस है जो 11 स्टेट्स के थ्रू पास होती है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। हिमसागर एक्सप्रेस 11 स्टेट्स को पास करती है। पहली फीमेल ऑपरेटर दिल्ली मेट्रो की मीनाक्षी शर्मा। पहली फीमेल जो रेलवे बोर्ड की मेंबर बनी थी विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो चर्च गेट से बोरीवली तक मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली तक जो एक ट्रेन चलती है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। भारत का पहला इंडिजिनस अपने देश में बना हुआ स्टीम इंजन F734। सदर्न ईस्टर्न रेलवे को ब्लू चिप बोलते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे है जिसे हम ब्लू चिप बोलते हैं। तो सदर्न ईस्टर्न रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। एक ऐसी स्टेट जहाँ पे मिनिमम रेल रूट हैं, सबसे कम रेल रूट हैं, वो है मणिपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हमने देखा यूपी सबसे ज़्यादा का एरिया वो कवर करता है। मिनिमम कहाँ पर है, मणिपुर में। अब देखिए जापानीज़ मैगलेव, ये एक ऐसी ट्रेन है जो पूरी दुनिया की फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन है। पहले इसका स्पीड रिकॉर्ड था 581 kmph किलोमीटर्स पर आवर, और फिर इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलने वाली फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन का रिकॉर्ड बना लिया। तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन सी है, जापानीज़ मैगलेव, ध्यान रखिएगा। एक डायमंड क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट है जहाँ पे हाई स्पीड रेल के माध्यम से 4 इम्पोर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने की बात हुई है। कौन कौन सी हैं ये, मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा और चेन्नई। तो यहाँ 4 सिटीज़ हैं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जिनको हाई स्पीड रेल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका क्या नाम है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे कमेटीज़ की बात कर लेते हैं जिनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले आती है शाहनवाज़ कमेटी 1954 में। ये हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी, तो सेफ्टी को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी शाहनवाज़ कमेटी 1954 में। फिर आता है कंजारू कमेटी 1962 में बनी थी। रेलवे एक्सीडेंट्स की कमेटी थी ये, रेलवे एक्सीडेंट्स को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फिर आती है वाचू कमेटी 1968 में, ये भी रेलवे सेफ्टी कमेटी थी। फिर आती है सिकारी कमेटी 1978 में, ये रेलवे एक्सीडेंट्स इंक्वायरी कमेटी थी। फिर आती है खन्ना कमेटी 1998 में, रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी ये। और फिर आती है अरविंद पनगरिया कमेटी, जो कि फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कमेटी थी 2016 में।
ये कुछ ऐसी कमेटीज है जिनसे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें हाई चांसेस हैं कि अरविंद पनगरिया कमेटी से सवाल पूछा जाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन के लिए बनाई गई थी और काफ़ी रिसेंटली बनाई गई है 2016 में। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है, अलग अलग सोर्सेज से मैंने इस चीज़ को स्टडी किया और उसके बाद मैंने कोशिश करी है कि आपको एक जगह कंपाइल करके पूरी की पूरी जानकारी दी जा सके। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।